हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के 52वें स्थापना दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय परिवार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा जीवन का आधार है। हर व्यक्ति जीवन भर शिक्षा प्राप्त करता है, लेकिन ये जानना महत्वपूर्ण है कि हमारी शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए। शिक्षा देने वाले और शिक्षा ग्रहण करने वाले दोनों को ये पता होना चाहिए कि वे क्या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारी उच्च परंपराओं से इसे कैसे जोड़ें और कौन कौन से विषय होने चाहिए, इस पर कार्य किया जाना चाहिए। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि वे गोवा से संबंध रखते हैं और गोवा के समुद्र की गहराई और हिमाचल के पर्वत की ऊंचाई के बीच तालमेल बनाना उनका मकसद रहेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल विश्वविद्यालय की गौरवमयी इतिहास और परंपरा है, जिससे जुड़ना उनके लिए गर्व की बात है। शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य जीवन पद्धति से जुड़ा होना चाहिए। शिक्षा देने वाले और लेने वाले दोनों को इसका ज्ञान होना चाहिए। युवाओं को दी गई शिक्षा भविष्य की दिशा और दशा तय करती है। देश को किस तरफ ले जाना है, इसमें अभिभावकों और शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का अपना एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। समाज और हिमाचल और देश विदेश में विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपना बेहतरीन योगदान दिया है। हिमाचल अपनी स्थापना के 50 वर्ष मना रहा है, जिसको देखते हुए ऐसे होनहार प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए विश्वविद्यालय को कार्यक्रम करना चाहिए। वीसी की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में विश्वविद्यालय ने कई ऊंचाइयों को छुआ है, जिसमें विश्वविद्यालय की जमीन की पैमाइश और डिमार्केशन का बेहतरीन कार्य किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक बहुत बड़ा कदम है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। 28A को खत्म करने और पार्किंग बनाने की विवि की मांग को मानते हुए मुख्यमंत्री ने शहरी विकास मंत्री को इस पर काम करने की बात कही है। Her notable career as a devoted teacher and an assiduous researcher spanning more than 30 years has been exemplary. As an impeccable administrator, she has had various teachers. She has had significant administrative positions. A committed researcher, Professor Nansing has published extensive and established his reputation as a serious and dedicated researcher with his deep involvement in academics. He remains an लगभग 7 करोड़ 32 लाख की वो सारी योजनाओं का जो है हमने यहाँ पर जिसका जिनको हमने समर्पित किया, चाहे वो अटल जी का स्टैचू है, चाहे वो हमारे वहाँ पर टीचर कॉलोनी में ट्रांसफॉर्मर्स लगने थे, और उसके बाद ब्यूटिफिकेशन एंड पार्किंग इन टीचर्स कॉलोनी उसका काम था। मॉडल स्कूल का फेज 4 का था। एडिशनल फ्लोर जो है वो हमारे यहाँ अकेडमिक स्टाफ कॉलेज के थे, और उसके साथ एग्जामिनेशन स्टोर एंड 3 शॉप्स वो भी यहाँ की गई, और लाइब्रेरी बिल्डिंग, और उसके साथ साथ में फैकल्टी गेस्ट हाउस और ब्यूटिफिकेशन एंड पार्किंग इन फ्रंट ऑफ वाइस चांसलर ऑफिस जो यहाँ सामने। तो इस प्रकार के जो इनिशिएटिव, और उसके साथ साथ में एक जो हमारा कमेटी रूम जो आज यहाँ पर बंद करके तैयार किया, उसका भी इनॉग्रेशन हुआ, उन सब के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जमीन अपनी थी, लेकिन उस जमीन पर हम कहाँ तक हैं, कितने हैं, और कुछ लोग उसमें और थे, एनक्रोचमेंट हो गई थी। और हिमाचल प्रदेश में जमीन होना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि कम जमीन होती है। और ऐसे में जो वाइस चांसलर महोदय ने अपनी टीम के साथ बैठ करके जो पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड तलब करके निकाल करके इस बात को सुनिश्चित किया कि जितनी भी यूनिवर्सिटी की जो हमारी लैंड है उसका प्रॉपर डिमार्केशन होना चाहिए, और डिमार्केशन होने के बाद फिर उसके बाद जो है वो जमीन पर जो है वो यूनिवर्सिटी का कब्जा हो, एनक्रोचमेंट उसमें ना हो। तो 92 बीघा जमीन जो बिग वॉल्यूम, मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा वॉल्यूम है ये जमीन का, जो आप लोगों ने यहाँ पर जो है उसको सुनिश्चित किया कि इसमें यूनिवर्सिटी का जो है वो कैंपस आने वाले समय में डेवलप हो, और उसको पूरे अपने कब्जे में लिया है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और उसी तरह से मैं आगे बढ़ करके ये भी मैं देख रहा हूँ कि प्रोफेसर सिकंदर जी के इस कार्यकाल में बहुत सारी फैकल्टीज यहाँ पर नई शुरू की, जो बताया गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 12 नए डिपार्टमेंट्स यहाँ पर शुरू किए गए,
और लगभग 150 से ज़्यादा जो है वो टीचर्स यहाँ पर जो है वो नए नियुक्त किए गए हैं। इस कैंपस को और ज़्यादा बेहतर बनाने की दृष्टि से बहुत बेहतर काम हो रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से भी प्रयत्न इस दिशा में हुआ है कि हम सारे सिस्टम को, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, ऑटोनोमस है, और यूनिवर्सिटी को हम एक डिपार्टमेंट की तरह नहीं चला सकते हैं। यहाँ की ऑटोनॉमी जो है हमारी वो कायम रहनी चाहिए, ये हम भी इस बात से सहमत हैं। और उस दृष्टि से जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल आज की तारीख में जिस रूप में है, मैं मानता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हम बहुत कठिन दौर में से गुजर रहे हैं, और शायद ही ऐसा दौर कभी हिमाचल क्या पूरे देश के दुनिया के सामने नहीं आया। कोविड के कारण जो इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक उसका प्रभाव पड़ा है, उसके कारण नुकसान बहुत हुआ है, और ऐसे में रेवेन्यू के रिसोर्सेज स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत कम हुए, और कम होने की वजह से उसका प्रभाव गवर्नमेंट के सारे प्रोग्राम में पड़ा, इसमें दो राय नहीं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने यूनिवर्सिटी के उस आपका जो शेयर है उसको कम नहीं होने दिया, उसको लगातार उसको बढ़ाया आपने। उसको 125 करोड़ उनसे पहले मिलता था, 138 करोड़ हमने उसको बढ़ा करके पहुंचाया है, और उसके बाद भी आने वाले समय में और भी जहां जरूरत जिस तरह की होगी रिसोर्सेज के मुताबिक जितना भी हमसे संभव हो पाएगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। इनमें आपके बीच में जरूर कहना चाहूंगा। बाकी सारी चीजें विद्वज्जन बहनों और भाइयों, मुझे पता नहीं कि मैं आपके सम्मुख यहाँ खड़ा रहकर कितनी अच्छी हिंदी बोल पाऊंगा, और मेरे विचार आपके पर्यंत आपके प्रति कैसे मैं व्यक्त करूं, ये मेरे एक समस्या है। फिर भी मेरा प्रयास है, और आप मुझे इस मेरे प्रयास को समझ कर लेंगे, मेरे विचारों को, भावनाओं को भी समझ कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे ये भी मैं जानता हूं कि बहुत समय हो चुका है, और आपके हालांकि आपने मास्क पहन रखा है, फिर भी आपके चेहरे में थोड़े से पढ़ सकता हूँ, फेस रीडिंग थोड़ा थोड़ा आता है मुझे। ये अभी क्या बोलने वाला है, कितनी देर बोलने वाला है, सबके पेट में कुछ न कुछ होता होगा। फिर भी मैं आपको आश्वासित करता हूँ 10 मिनट से आगे नहीं बोलूँगा। हिमाचल विश्वविद्यालय के 52वें स्थापना दिवस के लिए उपस्थित था। बहुत अच्छा लगा कि इस विश्वविद्यालय में जिस तरीके से शिक्षा प्रदान की जाती है, कार्यक्रम किए जाते हैं, बहुत अच्छा लगा कि इस विश्वविद्यालय में से मैं बहुत ज़्यादा और भी उम्मीदें रखता हूँ, और आने वाले समय में इसको बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को भी मैं मेरी शुभकामनाएं देता हूँ। सर, विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक डिमांड की है जो हिमाचल विश्वविद्यालय के 52वें स्थापना दिवस के लिए उपस्थित था। बहुत अच्छा लगा कि इस विश्वविद्यालय में जिस तरीके से शिक्षा प्रदान की जाती है, कार्यक्रम किए जाते हैं, बहुत अच्छा लगा कि इस विश्वविद्यालय में से मैं बहुत ज़्यादा और भी उम्मीदें रखता हूँ, और आने वाले समय में इसको बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को भी मैं मेरी शुभकामनाएं देता हूँ। सर, विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक डिमांड की है जो मेरे पास अभी तक यह विषय आया नहीं है, आने के बाद देख लूँगा। प्लीज थोड़ा